अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है देखो इसमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या है पहला फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें, और उसके बाद इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों का। ठीक, चलो तो सबसे पहले फैक्टर करते हैं एलसीएम वाले मेथड से। एलसीएम वाले मेथड से फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 के क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। सिंपल है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के करेंगे 3 इंटू 5, ऐसे 21 के करेंगे तो 3 इंटू 7। ये तो हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक, अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों जगह कॉमन आ रहा है वो डिजिट, जो डिजिट तीनों जगह कॉमन है, तीनों जगह पर आ रहा है, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या कॉमन है, ये 3। ये जो 3 है ये तीनों जगह पर हमारे पास आ रहा है, तो तीनों में से एक 3 ले लेंगे हम। तो 3 तो हमारा हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो है 3 एचसीएफ का वो इंटू बाकी बचे हुए नंबर। यहाँ बचे 2 2 4, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, ये 5 और 7 ये भी लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420। ये हमारा एलसीएम आ गया। बस हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो ये तो बहुत आसान है, पहले वाले से भी आसान था। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें जो नंबर है हमारे पास 17, 23, 29। 17, 23 और 29 ये 3 नंबर्स हैं, इनमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले फैक्टर करते हैं इसके, प्राइम फैक्टर। तो 17 प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं होंगे, 17 ही रहेगा। 23 के भी नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा। और 29 के भी नहीं होंगे, ये भी ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे लिखेंगे, अब हम तीनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं। जब तीनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, तो उसमें जो हम लेंगे एचसीएफ 1 लेंगे हमेशा। जहां भी कॉमन नहीं होगा कोई नंबर, वहां पर हम एचसीएफ 1 लेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल देते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले हम एचसीएफ वाला नंबर लिखेंगे 1 इंटू, अब बाकी जितने भी नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29, 29 और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 1 1 3 3 9। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का देखो, यह है हमारा 8 9 और 25, इनके फैक्टर करने हैं हमें। 8 9 एंड 25। तो पहले 8 के फैक्टर करते हैं हम, 9 के और 25 के। 8 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के हो गए 3 इंटू 3 और 25 के हो गए 5 इंटू 5। ये हो गए हमारे पास फैक्टर, हो गए प्राइम फैक्टर इसके। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो तीनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है डिजिट, तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 1। क्यों होगा 1, क्योंकि मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में भी, जब भी तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा डिजिट, तो उसका एचसीएफ हमेशा हम 1 ही लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसका एलसीएफ ले रहा है हमें। एलसीएफ के लिए हमें ये 1 इंटू बाकी जितने भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 3 जा 360 और 360 इंटू 5 1800। इसका जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया 1800। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो। आप सभी ने ये क्लास देखी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।